येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। अद्यतनीना व्याकरणस्य पंचमी कक्षा। व्याकरण की आज की कक्षा में वर्णों का स्थान प्रयत्न हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। वर्णों का स्थान और प्रयत्न। हम पिछली क्लास में ये चर्चा कर रहे थे कि वर्ण संस्कृत वर्णमाला में कितने होते हैं। आज उससे संबंधित कुछ चर्चा आवश्यक है, अनिवार्य है। आगे बढ़ने से पहले इस विषय में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। तो आज हम वर्णों के स्थान और प्रयत्न विषयक चर्चा करेंगे। मैंने विगत कक्षा में सवर्ण संज्ञा आपको दी थी। इस सवर्ण संज्ञा आप लिख कर के लाएंगे तो आपने शायद वो होमवर्क कर लिया हो, गृह कार्य संपन्न कर लिया होगा। सवर्ण संज्ञा जो होती है वो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का नवमा सूत्र है, नवम संख्या का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। कैसे इसको विग्रह करेंगे, पद पदच्छेद देख लेते हैं, फिर मैं अर्थ बता देती हूँ इसका। सूत्र का अर्थ करने से पहले पद पदच्छेद करना आवश्यक होता है। तो यहाँ पद पदच्छेद देखेंगे। आस्य प्रयत्नम, तुल्य आस्य प्रयत्नम। तो पहले तुल्य को अलग किया और आस्य प्रयत्नम को अलग किया। तुल्यास्य प्रयत्नम पूरा यहाँ एक शब्द दिखाई दे रहा है। कैसे सिद्ध हो रहा है उसे देख रहे हैं। अब आस्य प्रयत्नम को देखेंगे। आस्य प्रयत्नम कैसे बना। आस्ये प्रयत्नः, आस्य प्रयत्नः। आस्ये कहाँ बन गया, आपको याद होगा दूसरी कक्षा में हमने कुछ शब्द रूप किए थे। आस्ये
सप्तम्याः एकवचनं, प्रयत्नः प्रथमायाः एकवचनम्। आस्ये प्रयत्नः इति आस्य प्रयत्नः। मुख में, आस्य कहते हैं मुख को, मुख में जो प्रयत्न वो आस्य प्रयत्न। सप्तमी तत्पुरुष ये समास है। समास आगे समझेंगे, अभी केवल संस्कार बनाते जाइए। इसके लिए थोड़ा थोड़ा समास सुनते रहिए कि समास कौन कौन से हैं और कैसे उनको पदों को लगाया जाता है। तो आस्य प्रयत्नः, आस्य प्रयत्नः, मुख में जो प्रयत्न होते हैं वो आस्य प्रयत्न, सप्तमी तत्पुरुष समास। तुल्यः आस्य प्रयत्नः यस्य तत् तुल्यास्य प्रयत्नम। ये है बहुव्रीहि समास। तुल्यः आस्य प्रयत्नः यस्य, जहाँ पर यस्य, यत्, येषां, येन, यस्मिन ये पद आ जाएं, अर्थात यत् शब्द का रूप जहाँ पे दिखाई दे जाए, यत्, यस्य, यम, यह, येन, यैहि, येभिः, येषां, यस्मिन, येषु, ये जो पद हैं यत् शब्द के, ये जिस समास में दिखाई देंगे वो समास बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको यस्य पद दिखाई दे रहा है। तुल्यः आस्य प्रयत्नः यस्य तत्तुल्यास्य प्रयत्नम। तुल्य है आस्य प्रयत्न जिनका, वे, ना तो तुल्य कहा गया पहला पद कहा गया, ना ही आस्य प्रयत्न दूसरा पद कहा गया, अपितु तीसरा अन्य पद कहा गया। इसलिए तुल्य है आस्य प्रयत्न, मुख में। अब आस्य प्रयत्न ऊपर हम लगा ही चुके थे, मुख में प्रयत्न जिनका। तुल्य है मतलब समान है, मुख में प्रयत्न जिनका, वे तुल्यास्य प्रयत्नम कहे गए। और आस्यम क्या है? तो आस्यम मुख को कहते हैं, मैंने पहले स्पष्ट किया। तो फिर आस्यम मैंने स्पष्ट कर दिया आपको कि आस्यम जो है वो आस्ये भवम आस्यम, मुख में पाया जाने वाला क्या कहलाएगा? आस्यम ही कहलाया जाएगा, मुख में होने वाला, तो वो भी आस्य है। इस प्रकार पद का, अब पद पदच्छेद हमारा स्पष्ट हो गया। सवर्णम प्रथमायाः एक वचनम, सवर्ण है वो प्रथमा का एक वचन है। इस प्रकार अब अर्थ लगा लेते हैं इसका। तुल्यः आस्ये प्रयत्नः येषां ते वर्णाः परस्परं सवर्णसंज्ञकाः भवन्ति। तुल्य अर्थात समान है, आस्ये मुख में, प्रयत्न जिन वर्णों का, ते मुख में जिन वर्णों का, वे परस्पर सवर्ण संज्ञक होते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। मुख में जिनका स्थान और प्रयत्न समान होगा उनकी सवर्ण संज्ञा होगी, और जिन वर्णों की, तो अब हमें स्थान और प्रयत्न, ये दो चीजें हैं जिन्हें आगे बढ़ने से पूर्व, आगे व्याकरण में प्रवेश करने से पूर्व इनके विषय में दृष्टिपात करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने सवर्ण संज्ञा आपको स्पष्ट कर दी कि सवर्ण संज्ञा हमेशा
उन वर्णों में होगी जो समान होंगे, जिनका स्थान और प्रयत्न दोनों ही समान होगा। अब आप कह सोच रहे होंगे बार बार स्थान और प्रयत्न ये नाम आ रहे हैं, स्थान क्या है वर्णों का और प्रयत्न क्या है? तो आइए इसको एक बार देख लेते हैं, स्थान और प्रयत्न क्या है। स्थान और प्रयत्न देखने से पूर्व एक बार हम इसको देख लेते हैं कि वर्ण की उत्पत्ति होती कैसे है। वर्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो उससे पूर्व एक प्रकाश वर्ण पर डालेंगे कि ये शब्द वर्ण ये उत्पन्न कैसे होते हैं। देखते हैं, जैसा पहला श्लोक है, आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया। ये पाणिनि शिक्षा का श्लोक है। आत्मा बुद्ध्या समेत्य अर्थान, समेति अर्थान मनो युंक्ते विवक्षया। अर्थ लगाएंगे, आप स्वयं लगाने का एक बार प्रयास करेंगे। आत्मा कर्ता कारक है, बुद्धिया तृतीय है, समेति अर्थान समेत्य अर्थान अर्थों को इकट्ठा करके, मनः प्रथमायाः एकवचनम युक्ते क्रियापदम आत्मनेपदी क्रियापदम और विवक्षया तृतीयायाः एकवचनम। स्पष्टम। आत्मा कर्ता चूंकि हो गया, तो आत्मा चूंकि यहाँ प्रथमा है तो ये कर्ता रूप से ज्ञात हुआ। हमने द्वितीय कक्षा में किया था, याद होगा। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, करण कारक में तृतीय विभक्ति। अब यहाँ पे अर्थान द्वितीय विभक्ति, मनः प्रथमा का एक वचन। अब देखते हैं, इनको अर्थ लगा लेते हैं। आत्मा बुद्धिया समेत्य, आत्मा जो है बुद्धि को इकट्ठा करके, समेत्य आत्मा बुद्धिया बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से अर्थों को, अर्थान समेत्य अर्थों को इकट्ठा करके। आत्मा का क्या काम क्या है? बुद्धि में सारे पदों को, अर्थों को इकट्ठा करती है। मनः युंक्ते विवक्षया, मन कहने की इच्छा से उनको युक्त करता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है कि वो कहने की जो इच्छा है, जिस शब्द को आप कहना चाहते हैं, वो सबसे पहले आत्मा में उसका प्रकाश हुआ, उसकी उत्पत्ति आत्मा प्रेरित कर रही है। बुद्धि में उसने अर्थों को एक साथ संग्रहित किया और वो मन ने कहने की इच्छा से उसको युक्त करके मुख के माध्यम से प्रकट करने का प्रयास किया जाएगा। अब मन क्या करेगा? मनः कायाग्निम आहंति, मन क्या काम करेगा? कायाग्नि को आहंति, काय में स्थित अग्नि को प्रेरित करेगी। काय शरीर, काय में स्थित अग्नि कौन सी है? जठराग्नि। जी, मन में शरीर में स्थित अग्नि है जठराग्नि। फलमेकम।
ओम। आम। मनः कायाग्निमाहन्ति। हाँ, वापस लौटते हैं इसी में कि मनः कायाग्निमाहन्ति। मन जो है वो कायाग्नि को अर्थात जठराग्नि को प्रेरित करता है, अर्थात उसको आहंति ताड़ता है, उसमें बल देता है। और सह प्रेरयति मारुतम, वह उसके पश्चात मारुतम अर्थात जो अंदर वायु है, अंदर बहुत सारी वायु है, आपको मालूम होगा, प्राणवायु, अपान वायु, प्राण अपान व्यान समान उदान नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय, ये वायु हमारे शरीर में विद्यमान है। तो यहाँ पर 5 प्रकार की मैम जो है वो वायु है और उपप्राण है। 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। जी जी, और एक जीवात्मा 11 हैं, तो टोटल मिला के 10 प्रकार के ये प्राण वायु, उनको वायु कहते हैं। ठीक है, इनके उपप्राण। स्थान भी है मैम। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो देखते हैं इसको। तो सह प्रेरयति मारुतम, वो वायु को प्रेरित करता है। पहले जठराग्नि को मन ने क्या किया, ताड़न किया, उसको उसको प्रेरित किया कार्य के लिए, उकसाया, और उसके बाद उसने वायु जो है नाभि प्रदेश में स्थित, उसको प्रेरित किया। मारुतस्तु उरसी, तो उरसी दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे, तो उ और उ मिल गया, तू में छोटा उ और उरसी का भी छोटा उ, तो मारुतस्तुरसी, मारुतः उर तो उरसी, और उसके बाद मारुत जो है वो उरसी मध्य भाग को, वक्षस्थल अर्थात आकाश प्रदेश को क्या करती है, वो उसकी तरफ चलती हुई मंदम जनयति स्वरम, वो क्या करती है, स्वर को उत्पन्न करती है। यहाँ पर पूरा ये साइंस वर्णित किया है कि किस प्रकार शब्द उत्पत्ति होती है एक श्लोक के माध्यम से, कि किस प्रकार आत्मा प्रेरित करती है बुद्धि को, बुद्धि अर्थों को संकलित करती, इकट्ठा करती है। अब ये किसी ने दूरबीन से नहीं देखा, परंतु ऋषियों ने अपनी दूरदृष्टि से, ईक्षण शक्ति से उसको देख करके इस सूक्ष्म क्रिया को, जो अंदर विद्यमान हो रहा है, जो अंदर का साइंस है, उसको अपने ईक्षण शक्ति से देख करके हमारे सामने श्लोक के माध्यम से रखा है कि किस प्रकार शब्द उत्पन्न होता है। सौरवः किमपि प्रष्टुमिच्छति, मन्ये हस्तमुत्थापयति चेत्। ओम। तो ये एक साइंस है जिसे बहुत थोड़े से शब्दों में पाणिनि शिक्षा में महर्षि पाणिनि ने समेटने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब स्वर जो उत्पन्न हुआ, ये सारी प्रक्रिया होते हुए जठराग्नि से, नाभि प्रदेश से जठराग्नि को प्रेरित हुई और उसने वायु को प्रेरित किया, वायु ने आकाश प्रदेश को प्रेरित करके मंद मंद स्वर को उत्पन्न कर रही है। वो स्वर शब्द में कैसे परिवर्तित हो रहा है उसको अगले ही श्लोक में रखने का प्रयास किया गया है, देखते हैं उसको। आकाश वायु प्रभवः शरीरात्, आकाश वायु, जो आकाश वायु, आकाश वायु प्रभवः, आकाश और वायु के संयोग से जो उत्पन्न हुई, जो उरसी हमने अभी वर्णन किया था, मारुत उरसी, मारुत कहाँ रहेगी, जो खाली स्थान है, आकाश है। आकाश किसे कहते हैं, क, जहां पर जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसे आकाश कहा जाता है।
न विद्यते काशः आकाशः, ऐसा करके। तो यहाँ पर सॉरी, असमन्तात् काशतेति आकाशः। चलिए इसको आगे स्पष्ट कर दूंगी। आकाश रिक्त स्थान को कहते हैं हम। तो आकाश और वायु, इनके संयोग से उत्पन्न होने वाला, और शरीरात समुच्चरण, शरीर से उत्पन्न उठता हुआ, शरीर में कहाँ से? नाभि प्रदेश से। ऊपर भी कायाग्नि की चर्चा कर रहे थे, तो कायाग्नि, जठराग्नि, जठराग्नि कहाँ है? हमारे मध्य भाग में, जहाँ हमारा नाभि प्रदेश है वहां पर स्थित होती है। इंटेस्टाइन, आंत प्रदेश, जिसको हम आंत्र भाग कहते हैं, तो वहां से उत्पन्न होता हुआ, अर्थात शब्द नाभि प्रदेश से, स्वर नाभि प्रदेश से उत्पन्न होता हुआ, वक्त्रम उपैति नादः, वह क्या है? नाभि प्रदेश से ऊपर उठता हुआ, जो वक्त्र कहते हैं मुख को, वक्त्रम उपैति नादः, वह नाद, वह स्वर जो है वो उपैति, मुख को प्राप्त होता है। और मुख को प्राप्त होने के पश्चात स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः, वापस हम स्थान में आ गए, क्योंकि हमें स्थान समझना है। तो देखिए, स्थानांतरेषु, स्थाना, यहां पर हाँ, भिन्न भिन्न, अंतर कहते हैं भिन्न भिन्न, स्थानांतर माने भिन्न भिन्न स्थानों में विभाजित होता हुआ, वर्णत्वम आगच्छति, जो वर्णत्व को प्राप्त होता है, यह वर्णत्वम आगच्छति, वर्ण, यह जो वर्णत्व को प्राप्त होता है। गम धातु 3 अर्थों में होती है। एक तो जाना, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। एक तो हम गमन अर्थ लगाते हैं, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। अब यहाँ पर वो अर्थ नहीं है कि जाता है, यहाँ पर क्या है? वर्णत्वम आगच्छति, वर्णत्व को, वर्ण रूप को, वर्णत्वम वर्ण रूप को, आगच्छति माने जो प्राप्त होता है, स शब्द, वह शब्द कहा जाता है। जो नाद था, जो स्वर था, वो नाभि प्रदेश से उठ करके मुख को प्राप्त हुआ, और मुख में भिन्न भिन्न स्थानों में बंटता हुआ, उसको स्पर्श करता हुआ जो वर्ण रूप को प्राप्त हुआ, वही शब्द कहलाया। स्पष्ट हुआ इतना? और इसी के आगे एक और परिभाषा थी, कौन सी? जो महाभाष्यकार रखते हैं, श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धि निग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलित शब्दः, प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः। हाँ, ये परिभाषा है श्रोत्रोपलब्धि, श्रोत्र से उपलब्धि हुई, किसकी? विषय की। कोई विषय हमने सुना जब कान से, तो जो विषय हमने कान से सुना, श्रोत्र से उपलब्धि हुई विषय की, उपलब्ध होने के बाद उसको बुद्धि ने ग्रहण किया कि सामने वाले ने कुछ प्रतिक्रिया, कुछ कहना, कुछ क्रिया दी है, कुछ विषय उपस्थित किया है मेरे सामने, तो बुद्धि ने उसको ग्रहण करने के पश्चात प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः, अब उसकी प्रतिक्रिया के लिए मन में जो विचार, प्रयोग जो अभिज्वलित हुआ, प्रकाशित हुआ, प्रकटित हुआ, और आकाश देश में वही जो स्वर नाद था, वही
शब्द रूप धारण कर लेता है। बहुत संक्षेप में बहुत सारी बात कहने की ऋषि बुद्धि इच्छा करते हैं। ऋषि बहुत संक्षेप में बहुत सारी बात कह देते हैं और ये बहुत बड़ा साइंस है जिसे अभी तक साइंटिस्ट तो प्रूफ नहीं करेंगे, पर ऋषियों ने अपनी बुद्धि से बहुत एक छोटे से श्लोक में ही निबद्ध करके आपको बता दिया कि कैसे शब्द की उत्पत्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछले श्लोक में क्या देखा? स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानः, भिन्न भिन्न स्थानों में बंटता हुआ वह वर्ण शब्द रूप को प्राप्त करता है। देखा था? अब वो भिन्न भिन्न स्थान कौन से हैं? तो स्थान कौन कौन से हैं इसे देखने के लिए आपको समझना होगा। अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः, ये पाणिनि शिक्षा के सूत्र हैं। यही सूत्र आप जब उसमें सिद्धांत कौमुदी में देखेंगे तो थोड़ा सा कौमुदीकार ने परिवर्तित करके अपने शब्दों में रखने की उसको चेष्टा की है, परंतु हम पाणिनि के शब्दों में ही इनको पढ़ेंगे। यहाँ पर सूत्र, दोनों ही सूत्र चाहे कौमुदी के हों चाहे पाणिनि के हैं, महर्षि पाणिनि शिक्षा के हों, दोनों का तात्पर्य एक ही है, व्याख्यान एक ही है, सूत्रों में थोड़ा सा परिवर्तन है। देख लेते हैं स्थान कौन कौन से हैं। सब पहले हम स्थान देखेंगे, फिर हम प्रयत्न देखेंगे। अभी हमारा विषय स्थान पर आश्रित है, आधारित है, तो इस स्थान पहले देखेंगे। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ, दंत्य, दंत्योष्ठ, कंठ और तालव्य, कंठ्योष्ठ। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है? कंठ में होने वाले जो वर्ण हैं वो कंठ्य कहे जाएंगे। जैसे ऊपर मैंने आपको स्पष्ट किया था, आस्य में होने वाला वर्ण आस्य ही कहा जाएगा। आस्ये भवम आस्यम स्पष्ट किया था। तो वैसे आप कंठ्य आप कैसे बनाएंगे? व्याकरण में जब आप प्रवेश करेंगे तो कुछ चीजें आपको स्वतः सिद्ध आप करते जाएंगे, उनको खुद ब खुद आप सीखते जाएंगे। अब कंठ्य कैसे आप बना लेंगे? बताएं कैसे बन जाएगा? कंठे भवः कंठ्यः। कैसे? कंठे भवः कंठ्यः। वैसे मैंने किया था आस्ये भवम आस्यम, वैसे ही कंठे भवम भवः कंठ्यः। तो उसी तरह है तालव्य कैसे बनाएंगे? तालु शब्द है, अब तालु उकारांत हो गया। यदि आपने शब्द रूपों का अभ्यास किया होगा तो आप बना लेंगे। बताइए, तालु, भानौ, वायौ, वायौ भवः वायव्यः, वायु में होने वाला, सप्तमी तत्पुरुष। एक बनाएंगे तो उससे बहुत सारे आपके पास एग्जाम्पल आ जाते हैं। तो कंठ्य का क्या हो गया? कंठे भवः कंठ्यः।
उसी प्रकार तालौ भवः तालव्यः। तालु में पाया जाने वाला, तालु में होने वाला तालव्य कहलाया। इसी प्रकार ओष्ठ्य, तो मूल शब्द है ओष्ठ, सप्तमी में क्या बनाएंगे? ओष्ठे भवः ओष्ठ्यः। स्पष्ट हो गया? ओष्ठ्यः, ओष्ठे भवः ओष्ठ्यः। दंत, सप्तम्याः एकवचनं दन्ते, दन्ते भवः दन्त्यः। दांत में होने वाले जो वर्ण वो दंत्य कहलाएंगे। इसी प्रकार दंत्योष्ठ्य, कंठ्यतालव्य और मूर्धन्य, मूर्धन्य में क्या शब्द है? मूर्धन मूल शब्द है, मूर्धा, मूर्धानौ, मूर्धानः। सप्तमी में क्या बनता है? मूर्ध्नि, मूर्ध्नि, मूर्ध्नि भवः इति मूर्धन्यः। मूर्धा में होने वाला। तो अब उनका देख लेते हैं कि किस प्रकार अर्थ लगाना है आपको। आ कु ह विसर्जनीय, ये क्या है? सभी कंठ में पाए जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। कंठ में होने वाले वर्ण, कंठ में होने वाले वर्ण कंठ कहलाए। जैसे अ, आ, आ, कु से कवर्ग, आ यहां पर था। सूत्र इतना ही याद करना है, अकुह विसर्जनीयाः कंठ्याः। अब आ के अंतर्गत ही कितने प्रकार, इसमें आ में ही 3 आ का ग्रहण हो जाएगा। कौन कौन से? तीनों आ जाएंगे, ह्रस्व आ, दीर्घ आ और आ प्लुत आएगा। प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, तीनों आकार का ग्रहण इस एक आ के अंतर्गत ही हो जाएगा। उ के अंतर्गत कवर्ग, कवर्ग कितने होते हैं? कवर्ग के अंतर्गत 5 वर्ण आ जाएंगे, क ख ग घ न और ह। विसर्जनीय, इतने वर्ण कंठ हैं। दूसरा सूत्र है इचु यशास तालव्याः। ई से तीनों प्रकार की ई आ गए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। छु से चवर्ग, च छ ज झ ञ। इसके बाद य और शाह तालव्याः। शाह बहुवचन इसलिए हो रहा है क्योंकि इतने सारे वर्ण मिल रहे हैं, समास हो जा रहा है। अश्च आच कुश्च हच विसर्जनीयश्च अकुह विसर्जनीयाः, ऐसा करके बहुवचन हो रहा है। इसी तरह यशाह बहुवचन हो गया, तो यकार शकार, तो ये इतने वर्ण तालु से बोले जाते हैं, तालु की सहायता से ये प्रकट होते हैं। नेक्स्ट है
ऋटुरषा मूर्धन्याः। तीनों प्रकार की री आ गई। ह्रस्व दीर्घ प्लुत। टू टवर्ग टठडढ़ र और मूर्धन्य श। इतने वर्ण मिल गए तो इतने वर्णों की उत्पत्ति मूर्धा से होती है। इसके बाद है उपोपध्मानीयाः ओष्ठ्याः। ऊ में ह्रस्व ऊ दीर्घ प्लुत तीनों प्रकार का ऊ से पवर्ग पफ बभ म। उपध्मानीय उपोपध्मानीयाः ओष्ठ्याः। यहाँ विसर्ग और होगा, विसर्ग आप लगा लेंगे, विसर्ग छूट गया है। उपोपध्मानीयाः ओष्ठ्याः। उपु दीर्घ संधि है, उ पु और उपध्मानीय। पु ह्रस्व होगा, पु से पवर्ग और उपध्मानीय, ये सारे ओष्ठ से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट ऋतुलसा दंत्याः। रि दीर्घ कभी नहीं होता, रि का ह्रस्व और प्लुत स्वर ही पाया जाता है। तो रि तु तवर्ग तथ दधन ल और स, ये सभी दांत की सहायता से उत्पन्न होते हैं। वकार जो है वो दांत और ओठ की सहायता से प्रकट होता है। दोनों वर्ण मिलेंगे। व दांत न लगे तो भी स्पष्ट नहीं व बोल पाएंगे आप, और ओठ न स्पर्श हो तब भी ये व का उच्चारण नहीं हो सकता। इसलिए दंत और ओष्ठ दोनों के समेत प्रयास से वकार की उत्पत्ति होती है। ए दैतो कंठ तालव्यौ। एत में कौन आ गया? दोनों प्रकार के ए कभी भी ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बना है, आ और ई। तो एक मात्रिक एक स्वर हुआ और दूसरा मात्रिक, तो एक और एक मिलके दो मात्रिक हो गए, क्योंकि ये संयोग है। तो ये हमेशा ए दीर्घ ही होगा। आ प्लस ई मिलकर के ए गुण हो जाता है। तो ये दो मात्रिक स्वर है और दो मात्रिक होगा, मतलब ये दीर्घ ही होगा। ए और ओ कभी भी ह्रस्व नहीं होंगे। ये यहाँ पर समझने की बात है, ध्यान में रखेंगे। ध्यातव्य है ए और ए का दीर्घ हुआ और प्लुत हुआ, रे का दीर्घ नहीं होता, ए का ह्रस्व नहीं होता। तो ए ह्रस्व ए दीर्घ और प्लुत हो गया। इसी प्रकार आई दीर्घ और प्लुत हो गया। ये दोनों कंठ और तालव्य से बोले जाते हैं। ओ दौतौ कंठ्यौष्ठ्यौ। ओ का भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी द्विमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर है, तो इनका भी ह्रस्व नहीं मिलता। तो ये भी दीर्घ स्वर है, संयोग स्वर भी कहते हैं इनको। तो इनका भी दीर्घ और प्लुत औ दीर्घ और प्लुत ही प्राप्त होते हैं, ये कंठ और ओष्ठ की सहायता से। ओ तो कंठ और ओष्ठ। ओ जब तक ओठ को गोल नहीं बनाओगे ओ का उच्चारण नहीं कर सकते। ओठ को इसमें गोल करना आवश्यक है। आप सोचे ओठ को हम प्लेन रख लें, ओम बोल लें, असंभव है। तो ओठ और कंठ की सहायता से ही हम इन वर्णों को प्रकट कर सकते हैं। अब वर्णमाला का जो आपका संदेह है वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे।
संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? संस्कृत वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? त्रिषष्टिः वर्णाः। कति वर्णाः? त्रिषष्टिः। संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण हैं। कितने हैं? 63, 63। वो मैं आपको रख देती हूँ, उन्हें आप देख लीजिए कैसे हैं। वो इस प्रकार हैं, इनको देख लेते हैं। ये कौन कौन से हैं वो 63 वर्ण? वो ये वाले हैं। आ ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत, रि ह्रस्व दीर्घ प्लुत, रि ह्रस्व और प्लुत, ए दीर्घ और प्लुत, आई दीर्घ और प्लुत, ओ दीर्घ प्लुत, औ दीर्घ और प्लुत। इसी प्रकार कवर्ग देखेंगे। इसको वर्णमाला को संक्षेप से याद रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे ऊपर प्रयोग कर रहे थे सूत्रों में, याद हो क्या? कु, तो कुचु टुतु पु संक्षेप में बोल दिया। पूरे वर्णमाला बोली कैसे? ये वर्ग बोले कैसे? कुचु टुतु पु, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। याद रखने का ज्यादा कठिन काम नहीं रहा, संक्षिप्त में याद कर लिया। कुचु टुतु पु, कु से कवर्ग क ख ग घ ङ, चु चवर्ग च छ ज झ ञ, टु टवर्ग ट ठ ड ढ ण, तु तवर्ग त थ द ध न, पु पवर्ग प फ ब भ म। इसी सीक्वेंस में ये वर्णमाला हमें आगे भी बहुत काम आने वाली है, इसलिए बहुत इसका ध्यान रखेंगे वर्णमाला का। आगे संधि जब हम पढ़ेंगे तो इसका उपयोग हम करेंगे। आगे है अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ वर्ण हो गए य र ल व। ऊष्म वर्ण हो गए श श स ह। कुछ मैंने अयोगवाह की भी चर्चा की थी इससे पहले। अयोगवाह कौन से हैं? विसर्जनीय। याद होगा पिछली क्लास में मैंने चर्चा की थी अयोगवाह की। अयोगवाह नाम अट्सु ग्रहणम ऐसा कह के। तो ये चर्चाएं बार बार होंगी और रिवीजन भी इसी प्रकार होता रहेगा। विसर्जनीय, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, अनुस्वार ऊपर होता है, ह्रस्व दीर्घ और अनुनासिक। ये चार जो स्वर हैं इनको यम भी कहते हैं। और ह्रस्व दीर्घ को लघु और गुरु भी कहते हैं। इसका सिंबल जब हम श्लोक बनाते हैं तो लघु गुरु का सिंबल भी चेंज हो जाता है। वेद में इनका सिंबल दूसरी प्रकार से होता है और लोक में इनके नाम ह्रस्व दीर्घ की बजाय लघु गुरु हो जाते हैं और उनका सिंबल भी भिन्न हो जाता है। इतने वर्ण जब हम मिला लेंगे 3 3 6 3 9 10। मैम ये जो यमा लिखा है आपने, ये क्या है? ये भी अयोगवाह है। ये भी अयोगवाह है। इन चारों का एक नाम यम भी है।
इन्हें यम भी शास्त्र में कहते हैं। प्रातिशाख्य में ये यम नाम से जाने जाएंगे। प्रातिशाख्य जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यम शब्द का प्रयोग होगा, तो यम से आपको इनका वहां पर पहचान करनी है। यदि वेदार्थ में कहीं यम आप देखते हैं स्वरोच्चारण विधि में, वर्णोच्चारण विधि में, तो यम से तात्पर्य केवल ये 4 वर्ण होंगे। बस इतना ही आपको समझना है। अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व, दीर्घ। ठीक है, तो ये आपके 63 ये 63 वर्ण संपन्न हुए। अब ये बोले कहां कहां से जाते हैं ये एक बार देख लें। स्थान देखना एक बार आवश्यक है। तो स्थान कहां कहां है? नासिका से बोले जाने वाले वर्ण, पहला अनुस्वार, यामंगणनम, आपने प्रत्याहार सूत्र देखा था, उसी सीक्वेंस में लगा लीजिए। य म ङ ण न, ये सभी वर्ण और अनुस्वार ये सभी नासिका से बोले जाते हैं। इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं इस चित्र में, थोड़ा सा उसको आपको संशोधन करना होगा। जैसे मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण, जैसे ये दंतमूल कह रहे हैं, ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से इन्होंने विभाग कर दिया, जबकि रा का उच्चारण ऋटु रसा मूर्धन्याः, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, तो री टू टवर्ग र और मूर्धन्य श, ये सभी मूर्धा से बोले जाते हैं। स्पष्ट? श मुख के अग्र भाग में मूर्धा अर्थात जो ऊपर का भाग है, ये देखिए ये मुख प्रदेश हुआ। मुख प्रदेश में ऊपर का जो भाग है, जब हम ऊपर टंग को टन करते हैं, ऊपर टच करते हैं, तो उसको हम ऊपर जो है पहला आगे वाला भाग है अग्रिम भाग, उसको मूर्धा कहते हैं, और पिछला वाला जो भाग है उसको हम तालु कहते हैं। तो यहाँ पे ऋकार, र, टवर्ग ट ठ ड ढ ण, र और श, ये सभी वर्ण मूर्धा अग्र भाग से बोले जाएंगे। मुख में जो ऊपर वाला अग्र भाग है उसे मूर्धा कहते हैं, और मूर्धा में होने वाले वर्ण मूर्धन्य वर्ण कहे जाएंगे। तो ये सभी वर्ण मूर्धा से बोले जाएंगे। मूर्धा माने टंग को वहां पर टच करना है। री, र, ट, ठ, ड, ढ, ण, इस प्रकार। तो ये हो गए। कंठ के वर्ण देखते हैं। कंठ प्रदेश कहाँ है? ये कंठ प्रदेश हो गया। अकुह विसर्जनीय कंठ्याः, कहां से उत्पत्ति हो रही है आ की? कंठ से। तो अ, इस चित्र को दिखाने का एकमात्र मकसद है केवल आपको स्थान प्रयत्न समझाना। तालु कहाँ है, मूर्धा कहाँ है, कंठ कहाँ है, बाकी आपको सूत्रों के निर्देश के अनुसार ही आप इसको निर्देश को समझेंगे। ये थोड़ा भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ पर इस चित्र को वर्णित किया गया, विश्लेषित किया गया है। आपको केवल स्थान प्रयत्न के लिए इस चित्र का मैंने अनुसरण किया है। तो आपको केवल स्थान कहाँ कहाँ है ये जानने के लिए ही केवल इस चित्र का अनुसरण करना है। बाकी आपके सूत्र हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो कंठ से वो बोले जाने वाले वर्ण अ, उसे कवर्ग क ख ग घ ङ, ह और विसर्ग, जैसे वर्ग ह, तो ये कंठ से बोला जाएगा। ह की जो ध्वनि आई, विसर्ग में भी ध्वनि क्या है? वर्ग ह, पाद पह,
वृक्ष ह, जो ध्वनि है विसर्ग की कुछ ह से मिलती जुलती है, जो कंठ से ही उसका उच्चारण होगा, कंठ्य ही है, विसर्ग ही, ठीक है। तो आपको ये स्थान प्रयत्न स्पष्ट हो गए होंगे। नासिका, नासिका और मुख और नासिका से बोले जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक। मैम जी मैम ये जो आपने स्वर बताए ये 22 है ना? जी, आप ये इन्हें देख लें जो एक बार, दोबारा 63 मैं स्पष्ट कर देती हूँ। 63 जो आप हाँ, 63 आपको मैंने एक्सप्लेन किए हैं। जी, संस्कृत वर्णमाला में 63 वर्ण हैं। जी, ये देखेंगे 3, 3 6, 3 9, 10 11, 12 13, 14 15, 16 17, 18 19, ठीक है। इसके बाद अयोगवाह हैं 20, 21, 22, और इसके बाद आपको अनुस्वार 23, 24, 25 और 26, इनको भी आपको अट में ही माने स्वरों में ही परिगणित करना होगा, ठीक है। ये चिन्ह है, स्पष्टम। अयोगवाहानाम अट्सु ग्रहणम, ऐसी हमने पहले चर्चा की थी पिछली कक्षा में, आपको याद होगा कि अयोगवाहों का ग्रहण भी अट में ही होता है। अट में अच पर्यंत तो प्रत्याहार हैं, हाया वार यहाँ पर ये अंतस्थ वर्ण शुरू हो जाते हैं और उष्म का भी कुछ भाग हा आ जाता है। अट प्रत्याहार में शास्त्रकार ने इन अयोगवाहों का ग्रहण किया है, तो इन्हें हम स्वरों के अंतर्गत ही जानेंगे। अब देखते हैं आगे, ये आपको चित्र स्पष्ट हो गया हो तो अच्छा, प्रयत्न की ओर बढ़ना है, परंतु आज ये प्रयत्न नहीं शुरू करूंगी, क्योंकि प्रयत्न जो है थोड़ा सा बड़ा है, और चूंकि आज की कक्षा में ये हो नहीं पाएगा पूरा, अतएव प्रयत्न को हम नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। अभी किसी का जो संदेह हो तो वो आप पूछ सकते हैं।